প্রজ্ঞা ভবনের ৩ নং হলে ম্যালেরিয়া সহ পতঙ্গবাহিত রোগের উপর ৩ দিনব্যাপী আঞ্চলিক পর্যালোচনামূলক আলোচনা শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ও জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে। এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা ম্যালেরিয়া সহ পতঙ্গবাহিত রোগের বিস্তার, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। अगरतला में हम रीजनल रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। GFATM स्टेट्स उनमें त्रिपुरा भी एक स्टेट है। ये मलेरिया एलिमिनेशन के लिए एफर्ट्स हैं हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार के। देश को मलेरिया मुक्त करना है। पूरी तरह से 2030 तक देश मलेरिया मुक्त हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिपुरा में मलेरिया के मामले बहुत आते हैं। कोशिश है राज्य सरकार की और भारत सरकार की कि त्रिपुरा को अन्य राज्यों के साथ ही मलेरिया से मुक्त किया जाए, और इसी प्रयास के रूप में ये रीजनल रिव्यू मीटिंग हमने यहाँ रखा है। यहाँ लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, सारे ऑफिसर्स को। हाईएस्ट अथॉरिटीज स्टेट की इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इस नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल की डायरेक्टर यहाँ है डॉक्टर तनु जैन, जो लीड कर रहे हैं, टेक्निकल लीड है वो डॉक्टर तनु जैन है। शी इज डायरेक्टर ऑफ NCVBDC। एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका इनॉग्रेशन भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ने इस रीजनल रिव्यू मीटिंग को इनॉग्रेट किया। आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है रीजनल रिव्यू मीटिंग और नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन एलिमिनेशन प्रोग्राम। सरकार की कोशिश है कि इसे हम, जैसे मैंने बताया, 2027 तक जीरो ट्रांसमिशन लेके आए। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव यहाँ श्री किरण गित्ते जी भी मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी हमारे जो MD NHM के प्रभार में हैं वो खुद यहाँ पे हैं, अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो कार्यक्रम से जुड़े हैं, इस प्रोग्राम के जो टेक्निकल हेड हैं डॉक्टर प्रणव ज्योति भूया हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये सब लोगों का मिलकर के यही प्रयास है कि हम देश को मलेरिया मुक्त करें, इस राज्य को मलेरिया मुक्त करें। उसके लिए जो कुछ विशेष अभियान चलाए गए हैं उसमें है कि एक नई रणनीति जो हमने न्यू स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके हिसाब से नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान लॉन्च कर दिया गया है और एक्टिव केस डिटेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। अब हम IEC की जगह बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन पे जोर दे रहे हैं। हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात की। आप लोगों के माध्यम से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि कम्युनिटी के लोगों को अवेयर करें, और सबके तरफ से कोशिश होनी चाहिए, केवल सरकार के तरफ से नहीं, राज्य सरकार की तरफ से नहीं, उस कम्युनिटी के लोग भी जब आगे बढ़ेंगे, उसके एल्डर्स, स्टूडेंट्स यूनियन, और इसमें मिल करके जब हम काम करेंगे तो इसको खत्म कर सकते हैं। आप जानते हैं मलेरिया की बीमारी कैसे होती है। जब एक इन्फेक्टेड मच्छर एनाफिलीज किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, वो इन्फेक्शन कहाँ से लाता है? वो अगर कोई व्यक्ति मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, एनाफिलिस मच्छर उसे काट करके दूसरे व्यक्ति को अगर काटता है तो मलेरिया का पैरासाइट ट्रांसफर कर देता है। तो भारत सरकार, राज्य सरकार की कोशिश है कि हम इस ट्रांसमिशन को ब्रेक करें।